तुम्हें गरीब लगता हूं मैं? अरे ये जो मेरे साथ है ना, ये है मेरी असली दौलत। गरीब तो तुम हो। क्या है तुम्हारे पास और कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारी मां, जिसने आज तक तुम्हें सही सीख तक नहीं दी। जिसके खुद के पैर कब्र में लटके हुए हैं और कभी भी निकल नहीं दिए। हाँ? हे प्रभु, हम क्यों मरेंगे भला? अरे जिस तरीके के कांड किए ना आपने, सिर्फ मरोगी नहीं, कीड़े खाएंगे आपको। सांप डसेंगे, बिच्छू काटेगा आपको। सिर्फ चिता की अग्नि से नहीं जलने वाले आप। आपको टायर में बांध करना घासलेट डालना पड़ेगा, इतनी मोटी खाल के हैं आप। यमराज भी ना आपको अपने साथ नहीं ले जाएगा। आप जैसे लोग उन्हें नहीं चाहिए वहां पर। यहीं पर एक बुरी आत्मा बनकर घूमती रहोगी आप। बात समझ में आई? अरे जाके इसका कोई मुंह धुलवाओ। इसने फिर से हमें श्राप देना शुरू कर दिया, गंदे गंदे शब्दों में। अरे मोहित, न अपनी मां का सगा बन पाया, न अपनी बहन का। अपनी बहन की मौत का फायदा उठा रहा है ना ये। और क्या क्या लगता है आपको कि ये आपके साथ है? हाँ, जिस दिन कोई आपसे ज्यादा पैसे दे देगा ना, रात को नींद में आकर आप ही का गला खत्म। बिल्कुल सही कहा मोहन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई इतना गिर जाएगा। शर्म आ रही है मुझे आपको भाई कहने के लिए। नजर क्यों मिला रहे? आपको भी इंट्रोडक्शन चाहिए? ये ठरकी मामा, ठरक की मशीन है ये। जिसने अपनी बहू भांजी को नहीं छोड़ा, क्या लगता है तुम्हें छोड़ देगा वो? तुम चैन की नींद तक नहीं सो पाओगी इस घर में। पता नहीं कब मामा झपट ले। दरवाजे पर ना कुंडी लगाकर सोना पड़ेगा। और सिर्फ कुंडी से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा टेबल फंसाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जबान से ज्यादा तो इसकी आंखें और हाथ चलते हैं। ए बकवास बंद करा। आज कुछ मत बोलना। आज मेरा दिमाग ना आउट है। ऐसा दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा कि भागने के लिए वृंदावन कम पड़ जाएगा। अरे मोहन, और हिम्मत के सुहीद मेरी राधा पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की। और तुम सब बॉडीगार्ड, क्या लगता है कि ये नया परिवार है तुम्हारा? इस परिवार में 2 सांप, एक सपोला और वो ठरकी मामा खरगोश, इनके साथ रहोगे। अगर सांप नहीं निकल गया ना तो ये सपोला काटेगा। अगर सपोले से बच गए, पता तो है ही कि खरगोश करता क्या है।
गुड लक। अरे बस कर और चला जा यहाँ से, वरना वरना क्या? आओ क्या? बताओ क्या? नहीं आओ। भूषण, आओ। गया आ जाओ आना। मम्मा, एक सेकंड शांत रहो ना यार। अरे गुंडो, हमें इस गुंडे से बचाओ। खड़े रहने के पैसे लेते हो क्या? हाँ? हिम्मत है तो आ। अरे बड़ी काकी जी, आप बस इतने में ही डर गई? अभी तो हम सब ने शुरू किया है। अब आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। चुप होए। अब बस। चले कौन? चलो। दुलारी, तुम कहाँ जा रही हो? अपने परिवार के साथ। परिवार? दुलारी, ये तुम्हारा परिवार नहीं है, ये तो तुम्हारे मालिक थे। पर अभी इनमें और तुम्हारी औकात में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है वैसे। तो अब ये तुम्हारी पगार थोड़ी दे पाएंगे। एक काम करो, यहाँ मेरे साथ रह जाओ, दुगने पैसे दूंगी। दस गुना दोगे तब भी नहीं रुकेंगे हम। हैं? हमारी अम्मा ने यहाँ हमें बड़ी मालकिन की सेवा करने के लिए भेजा था। और जहाँ हमारी बड़ी मालकिन जाएंगी वहां हम जाएंगे। सुना नहीं आपने हमारे मोहन भैया ने क्या कहा? छोटी बहन है हम उनकी, समझी? हम अपने परिवार को छोड़ के आप जैसे लालची लोगों के साथ नहीं रुकेंगे। खुद तो पापी हो, हमें भी पापी बना दोगे। आपका तो पता नहीं, पर समाज में हमारी बहुत इज्जत है।
धोखे से हथियाई हुई दौलत है आपके पास। आप जैसे अमीर गरीब लोगों के पास काम करने के लिए हम नहीं रुक सकते। ये 100 रुपए रखिए आप हमारी तरफ से। बहुत जल्द कंगाल होने वाली हैं आप। आपका अंतिम संस्कार करने के काम आएंगे। बढ़िया आई हमारी मालकिन बनने। अगर हाथ में राधा जी नहीं होती ना तो दोनों हाथ से सीटी बजाता तुम्हारे लिए दुलारे। सच में। ये हुई ना बात दुलारी, शाबाश। चलिए बड़ी मालकिन जी। चलिए। चलो राधा। इसके भी तेवर देखे। हमें ये भी सुनाकर चली गई। हे भगवान, दामिनी ने घर से निकाल दिया। बेचारे अपने पूरे परिवार को लेके कहां पर जाएगी। बहुत ही बुरा हुआ। आप लोग यहीं रुकिए, मैं टैक्सी बुलाता हूँ। पर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अपने शेखर चाचू के घर। और कहाँ? अरे नहीं शेखर, तुमने ऑलरेडी हम सबके लिए बहुत कुछ किया है। अब ना हम तुझ पर बोझ नहीं बना चाहते। कैसी बातें कर रहे हैं? और क्या बोझ? ये मेरा भी परिवार है। बेटा, इस परिवार के पास इस घर के अलावा एक और घर है। भाभी जी, आपके जैसा इतना आलीशान और बड़ा घर तो हमारा नहीं है, पर जो कुछ है सब आपका ही है। आपको तो मालूम है कि इस पुजारी का घर आज तक आपके कारण ही चलता था। तब तो हमारे बीच कोई रिश्ता भी नहीं था। अब तो हमारी बेटी आपके यहाँ पे आ गई।
उस हिसाब से हमारा जो कुछ है सब कुछ आपका है। हमारे घर में जगह तो ज्यादा नहीं है भाभी जी, पर हमारा दिल बड़ा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे यहाँ बरसाने चलिए। पंडित जी, हम लोग रामा के घर जा रहे हैं। जी गुनगुन, दादी, हम लोग रामा के घर जाने वाले हैं। ये बहुत मजा आएगा। ये बहुत मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। एक ही झटके में करोड़पति से रोडपति बन गए ये त्रिवेदी। वही तो। हे प्रभु, आखिरकार आपने इस निर्दोष विधवा की गुहार सुन ही ली। बिटिया, बिटिया, ये कद्दू की सारी जायदाद हमारे नाम हो गई। आखिरकार हम इस महल की मालकिन बन ही गए। सच पता है बिटिया, हमारे लिए तो आज दिवाली का पर्व है। क्यों ना हम घर के सारे दिए जला दें और मिठाई भी बंटवाते हैं। जरूर बिटिया, आखिरकार हम जीत ही गए। नहीं मम्मा, जीतेंगे तो तब जब वो राधा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और मोहन खुद अपने घुटने घिसते हुए मेरे पास चलकर आएगा मुझसे ये कहने कि मैं उसे अपना लूं। तुम्हें लगता है ऐसा कभी होगा? बोला बीच में कथा कहीं का। सुना नहीं वो क्या बोलकर गया था? अभी अभी एग्जैक्टली वही हुआ ना जो मैं चाहती थी। तो आगे भी एग्जैक्टली वही होगा जो मैं चाहती हूँ, समझे तुम? दामिनी, तुम्हारा प्लान तो बहुत तगड़ा था, लेकिन आगे का क्या सोचा है तुमने? क्योंकि ये लोग शांत बैठने वालों में से नहीं है, इन पर नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि वो लोग बरसाने में हैं और हम लोग यहाँ कैसे करेंगे ये सब? बरसाने और वृंदावन में दूरी ही कितनी है मामा जी। और आप टेंशन मत लीजिए, इन त्रिवेदियों की आगे की बर्बादी की पूरी प्लानिंग ना मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही मामा जी, इन पर हमें नजर तो रखनी ही होगी। पर आपको एक बात बताऊं मैं, इन त्रिवेदियों को जितनी बार भी हराऊं ना, ये फिर से अपना सर उठाकर वापस आ ही जाते हैं। साले कॉकरोच है सबके सब, मरते ही नहीं। इसलिए जब तक हम उन्हें पूरी तरह से कुचल ना देना, ये खत्म नहीं होने वाले। इसीलिए इन्हें परमानेंटली मारना ही होगा। लेकिन कैसे?
कॉकरोच आया? लो, आ गया आपके सवाल का जवाब। मोहित, जो कहा था वो लेकर आए हो? जी मैडम। गुड।